आई नो यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, मुझे पता है आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो। वेल जो सिचुएशन चल रही है अभी मार्केट में, आई नो कि आप घर से नहीं निकल पा रहे हो, तो बिजनेस करना पड़ेगा ऑनलाइन, ये भी समझ आ रहा है। अब करें तो करें क्या, व्हाट कैन वी डू, बिकॉज इंटरनेट पे बताने वाले बहुत सारे हैं, बट कोई जेन्युइन तरीका नहीं बता रहा, कोई स्टेबल तरीका नहीं बता रहा, बिजनेस ऐसा जो आज भी पैसा कमा के दे और आगे भी कमा के दे। तो ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है? वेल टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी गुड इंडस्ट्री। ऐसा बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा मॉडल जिसमें जो हम सेल करेंगे उसकी सबको जरूरत है, एंड जिन्हें नहीं समझ आ रहा बस आपको उन्हें एक बार बताना है कि ये ऐसी चीज है जिसकी आपको जरूरत है, एंड पीपल विल कम टू यू एंड दे विल बाय। लोग आएंगे और आपसे खरीदेंगे, एंड जैसे मैंने बोला पैसा सिर्फ एक बार नहीं आएगा, बार बार आएगा। सो हम रिकरिंग इनकम की बात करने वाले हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड जो लोग एक्चुअल में पैसा कमाना चाहते हैं ना, उन्हीं के लिए वीडियो है। अगर आप पैसे नहीं कमाना चाहते, आप सिर्फ मौज मस्ती करना चाहते हो, कोई और वीडियो देख लो। सो यू आर अलाउड टू गो एनीवेयर, बट इफ यू रियली वांट टू मेक मनी, मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स भी बताऊंगा और उसके बाद आपको एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे आज आपको बहुत इंसाइटफुल नॉलेज मिलने वाली है। सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक नहीं किया, तो आप ही का नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है, क्योंकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगी। अगर आप और भी तरीके जानना चाहते हो जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे बिजनेस करें, आई बटन पे मैं कुछ वीडियोस की लिंक दे दूंगा, जिससे आप देख सकते हो कि आप क्या क्या बिजनेसेस और कर सकते हो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। बट आज का जो वीडियो है इसे भी समझ लेते हैं, आज हम क्या बात करने वाले हैं। सो देखो, यू वांट टू डू बिजनेस। अब आज मैं जितनी आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकता हूं उतनी मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम ये समझ आ जाए कि बिजनेस चलता कैसे है, होगा कैसे और आपको करना क्या है। सो देखो, बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब होता है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सॉल्व प्रॉब्लम्स। अभी तक मुझे नहीं पता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीबीए नहीं करी, एमबीए नहीं करी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज आप जैसे सीख रहे हो, मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो 17 साल से बिजनेस कर रहा हूं। तो बिजनेस को जितनी अच्छी तरीके से मैं समझता हूं और आपको समझा सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है मेरे एक्सपीरियंसेस से। सो बिजनेस की जो भी डेफिनेशन है, मैं वो किताबी नॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। और प्रैक्टिकल नॉलेज ये होती है कि बिजनेस का मतलब होता है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस करने की सोच रहे हो जो लोगों की नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मतलब आप सोचोगे सिर्फ मैं पैसे बना लूँ और लोग जाएं भाड़ में, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यू कैन नेवर मेक मनी। आप एक पेनी भी नहीं कमा पाओगे, एक रुपया नहीं कमा पाओगे। आप पैसा सिर्फ तभी कमा सकते हो जब आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। अब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बिजनेस में? या तो हम उन्हें कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं, वी कैन ऑफर अ प्रोडक्ट। किसी को प्यास लग रही है, उसकी प्रॉब्लम है प्यास लग रही है, पानी की बोतल पकड़ा दी, तो अगर पानी दे दिया तो एक प्रोडक्ट दे दिया, और प्रोडक्ट से उसकी प्यास बुझ गई, ओहो मजा आ गया। तो ये क्या हो गया? यहां पे आपने एक्चुअल में बिजनेस किया। वो पानी की बोतल आप फ्री में नहीं दोगे, सो वो आदमी आपको पैसे देगा। सो आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, बट वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो भी आप ऑफर कर रहे हो जिसकी लोगों को जरूरत है, जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दूसरी चीज, आपको सर्विस ऑफर कर सकते हो। किसी को बहुत ज्यादा भूख लग रही है और वो भूख लग रही है, एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहां पे आप खाना देते हो, बट इसे हम सर्विस ही बोलेंगे कि आप अच्छे से खाना खिलाते हो और उसे बड़ा अच्छा लगता है। तो आपने सर्विस दी। यहाँ पे मान लो किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, हो मसाज कराने चला गया, तो अगर वो मसाज कराने चला गया तो यहाँ पे सर्विस दी। प्रॉब्लम थी किसी की क्योंकि दर्द हो रहा था। मान लो किसी को पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, उसे फिजियोथेरेपी की जरूरत है, तो एक सर्विस हो गई। अब या तो सर्विस होगी या प्रोडक्ट होगा, दो ही चीजें होती हैं बिजनेस के अंदर मेजरली। तो अब आपको ये देखना है कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस चूज करनी है जिसकी लोगों को जरूरत हो। अब यहां पर भी दो चीजें होती हैं, या तो जरूरत हो या जरूरत बना दो। अब एग्जांपल देता हूं, जब Amazon इंडिया के अंदर आया और उसने काम करना शुरू किया ऑनलाइन मार्केट में, लोग ऑनलाइन खरीदते नहीं थे, तो लोगों को जरूरत नहीं थी कि हम ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे खरीद लें। ऑल्दो वो एक छुपी हुई डिजायर थी जिसे Amazon ने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर कैसा रहेगा लोगों को ये सर्विस घर पे ही मिल जाए, जो मंगवाना है घर पे ही मंगा लो। तो Amazon ने जो ये सर्विस देनी शुरू करी, यहां पे नीड को उन्होंने क्रिएट कर दिया। अब जो ये नीड को क्रिएट करता है बंदा, वो ज्यादा पैसे कमाता है। एग्जाम्पल, आईफोन की नीड को क्रिएट किया गया। पहले से कोई नहीं कहता था मुझे आईफोन चाहिए, एप्पल आई, उसने आईफोन बनाया और ऐसा बनाया कि नीड क्रिएट कर दी। तो अगर आप नीड को ही क्रिएट कर देते हो, वेल एंड गुड, फिर तो आप बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। बट अब ये सब समझना पड़ेगा, लोग क्या है, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया में बहुत टैलेंट है, बट इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देखो, काबिलियत हर किसी में छुपी होती है,
आज एक रिक्शे वाला का भी बच्चा है तो वो भी देश का प्रेसिडेंट बन सकता है। काबिलियत छुपी हुई है, उसे ढूंढना, उसे निखारना ही एक ट्रेनर का काम होता है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिलता हूँ जो कहते हैं हाँ मुझे बिजनेस करना है, हाँ मुझे बिजनेस करना है। मेरा बहुत सारे लोगों ने टाइम वेस्ट भी किया, क्योंकि अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेते हो, मेरे पास आते हो, मेरे से बात करते हो, तो आपके पास ना बेसिक होमवर्क रेडी होना चाहिए। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है, आप क्या बात करने आ रहे हो मेरे से। मैं उनसे पूछता हूँ भाई क्या बिजनेस करोगे, कहेंगे जी फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करेंगे। हाँ आगे क्या, फार्मास्यूटिकल में क्या, बस ये नहीं सोचा। तो आपने सोचा ही क्या, आपने बस ये सोचा कि मुझे बिजनेस करना है और मुझे फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करना है, दैट्स इट। किसका टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, क्या सोच क्या रहे हो, वेयर इज योर थिंकिंग। मतलब ये कुछ नहीं होता, दिस इज नथिंग। अब लोग आते हैं मेरे पास, भैया मुझे बिजनेस करना है। ठीक है जी, कौन सा बिजनेस करना, भैया इवेंट्स का बिजनेस करना है। क्या करोगे उसमें, भैया मेरे एक फ्रेंड का पापा का बिजनेस है इवेंट्स का, हम इवेंट्स लाइन में जाएंगे। अच्छा फिर क्या करना होता उसमें, वो नहीं पता। ठीक है नहीं पता, फिर किन्हें कैटर करोगे, भैया इवेंट कराएंगे बड़े बड़े, कहाँ से क्लाइंट आएगा वो तो नहीं पता, कहाँ पे करोगे इवेंट वो तो नहीं पता, कैसे होता है इवेंट वो तो नहीं पता। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, बट करना बिजनेस है। सो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। बिजनेस एजुकेशन इंडिया के अंदर दी ही नहीं जाती। आपको पता है सबसे बड़ा स्कैम क्या है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम हमारा एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इट इज अ बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया, इट्स अ बिगेस्ट स्कैम। स्कूल में हजारों की फीस देते हैं हम, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार। आज अगर अच्छे स्कूल में जाओगे तो 3-4-5 हज़ार से कम में तो एडमिशन ही नहीं है ही नहीं फीस उससे कम। वो बच्चा की फीस माँ बाप हर महीने दे रहे हैं, क्या सोच के कि काबिल बनेगा, कुछ बड़ा आदमी बनेगा बड़े होके। उसके बाद हम डिग्रीज लेते हैं, सो कॉल्ड डिग्रीज, BBA MBA व्हाटएवर यू डू। अब अगर आप उसका यूज नहीं करते, सब बेकार है, सब बेकार है। वहां पे लाखों रुपए देने के बाद एक बच्चे ने इंजीनियरिंग करी, भैया 10 लाख रुपए लगा दिए इंजीनियरिंग में, 10 लाख रुपए। उसके बाद सैलरी कितनी, 15,000 रुपए। वाओ, इससे बढ़िया 10 लाख की FD करा दे भाई, 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीद ले। मैं बता देता हूं कौन से, उससे ज्यादा का तो डिविडेंड आ जाएगा जितने की तुम्हारी सैलरी आ रही है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट आर यू डूइंग। सो नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस, आपको बनना पड़ेगा, यू हैव टू डिजर्व इट बिफोर यू गेट इट। अब मैंने जो बोला बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली, मैं रिपीट कर रहा हूं। आपको जिंदगी में सिर्फ उतना ही मिलता है जितना आप डिजर्व करते हो। आपको अगर बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन, कौन सा बिजनेसमैन, आपको डिजर्व करना पड़ेगा उस बिजनेस को। आपको एक मिलियनर बनना है तो आपको डिजर्व करना पड़ेगा कि आपके मिलियंस आए। अगर आप ये सोच रहे हो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मिलियंस आ जाएंगे और मैं गाड़ी खरीद लूंगा, घर खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, आप क्या सोच रहे हो यार, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। सबसे बड़ा जो कमी है, सबसे बड़ा गैप जो है ना, वो राइट इन्फॉर्मेशन और माइंडसेट का ही है, और वो कोई नहीं देता, बट आज मिलेगा। आगे बात करते हैं। तो हमने ये समझा कि हमें लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें ये भी समझ आ गया प्रोडक्ट एंड सर्विस से करना है, उसके बाद या तो नीड होगी या हम क्रिएट करेंगे। चलो अभी हम एग्जिस्टिंग थोड़ा बेस चलते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर मैं एक दिन में सारे एंटरप्रेन्योर्स नहीं बना सकता, इट टेक्स टाइम, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम में ना बहुत बड़ा गैप है यार। माँ बाप ने भी वो एजुकेशन इनकलकेट नहीं करी, वो भी क्या करते हैं बेचारे, वो अपना जो बेस्ट कर सकते थे, उन्होंने लगा स्कूल में जाके मेरा बच्चा बन जाएगा कुछ, तो स्कूल में भेजा उन्होंने। बट जो आपको पढ़ा ही रहे थे वो खुद फाइनेंशियली फ्री नहीं थे। जो जॉब पे टीचर्स हैं वो खुद फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं क्या बात बोलूं, आप देखो क्या पेइंग जॉब्स होती हैं। सो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम फिलहाल टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक ये था कि जो नीड हो मार्केट में, अब इस वक्त मार्केट में सबसे तेजी से कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही हैं, पहले हम उन्हें एनालिसिस कर लेते हैं। क्योंकि आज एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना, इट इज नॉट अ वन डे जॉब, इट टेक्स टाइम। अगर आप मुझे रेगुलर सुनते रहोगे तो माइंड नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, पक्का जाएगा। क्योंकि बहुत कम लोग हैं इंटरनेट पे जो प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं, बाकी किताबी बातें करने के लिए तो दुनिया पड़ी है। एनीवेज, सो ग्रोथ कौन सी इंडस्ट्रीज कर रही हैं इस वक्त। मैं पहले बोला करता था, कोरोना वायरस से पहले मैं ऐसा खुद बोला करता था कि 2 इंडस्ट्रीज हैं जो रिसेशन प्रूफ है। देयर आर 2 इंडस्ट्रीज विच आर रिसेशन प्रूफ। वन इज हॉस्पिटल्स की ग्रो करेगी, और दूसरे स्कूल्स। बट अब क्या हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया स्कूल बंद हुए। पहले क्या था कि चलो मंदी आ भी जाएगी, माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल से निकालेंगे थोड़ी, क्या होगा, फीस तो जाती रहेगी। बट
प्रैक्टिकल बताऊं, आपको लग रहा होगा आप अपने बच्चों की फीस दे रहे हो, बट इस वक्त स्कूल के ओनर से मेरी बात होती है। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनके पास अपने स्कूल्स हैं, अब वो मेरे से एज में बहुत बड़े हैं एनीवेज, तो उनके पास अपने स्कूल्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, और वो बताते हैं यार इस वक्त ना पेरेंट्स डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 50% से ज़्यादा पेरेंट्स इस वक्त फ़ीस नहीं दे रहे। हम क्या करें, बच्चे को क्या करें, स्कूल तो वो आ नहीं रहा, क्या करें, ऑनलाइन क्लासेस रोक देंगे, बस इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम। वी आर हेल्पलेस। यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है पूरी हिस्ट्री में कि स्कूल्स की इनकम रुक गई हो, रुकी नहीं है, आ तो रही है खैर, बट इफेक्ट हुई है। तो ऐसा नहीं है ग्राफ ऊपर ही जा रहा था, आप पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि स्कूल्स आर नॉट प्रॉफिटेबल एज ऑफ नाउ, एंड खासकर ना सिर्फ स्कूल बल्कि अदर इंस्टीट्यूट्स जो पढ़ाई करा रहे थे, बहुत चोट लगी है। ऑनलाइन आ गया। अब यहाँ पे मैं कुछ बताऊँ आपको तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुन के। यहाँ पे अगर आपने एक नई नीड क्रिएट कर दी, सो आई एम ट्राइंग टू वर्क हेयर नाउ, वी आर ट्राइंग, हम कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक नई नीड क्रिएट करें, क्योंकि लोगों को सिखाना बड़ी स्ट्रगल वाली बात है ये, कि उनके दिमाग से निकालना जो ब्रिटिशर्स डाल के गए थे कि हमारे गुलाम बनो, तुम्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिलेगी, उसके लिए ये पढ़ना ज़रूरी है, ऐसे काबिल बनना है। आपको पता है हमारे एजुकेशन सिस्टम से पहले जो ब्रिटिशर्स देके गए हैं, उससे पहले इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। जब आश्रम्स में बच्चे जाते थे ना पढ़ने, वहाँ पे जो डिसिप्लिन आता था, जो हमारी इंडियन टेक्स्ट बुक्स थी वो बिल्कुल अलग थी। उसमें भी ज्योग्राफी होती थी, उसमें भी हिस्ट्री होती थी, उसमें भी पॉलिटिकल साइंस होती थी, और उसी से हमने ग्रेट वॉरियर्स, ग्रेट किंग्स बनाए हैं, उसी एजुकेशन सिस्टम से। बट आज कौन बनता है भाई, आज तो लोग गुलाम बनते हैं। यूपी बिहार में जॉब के पीछे भाग रहे हैं उस एजुकेशन सिस्टम से, और पहले के एजुकेशन सिस्टम से छत्रपति शिवाजी, ऐसे लोग बनते थे जो लेजेंड्स थे। एजुकेशन सिस्टम में बहुत फर्क है। पहले इंडिया में हर आदमी जॉब के पीछे नहीं भागता था, हर आदमी खुद का कोई छोटा मोटा व्यापारी से ही वो खुद करता था। तो पहले का एजुकेशन सिस्टम इंडिया का अच्छा था, इसीलिए इंडिया सोने की चिड़िया थी, और आज इट्स पैथेटिक। तो यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, एंड हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा आगे, विल टेल यू, हम इसे अपडेट करेंगे। सो इस शब्द को आप याद रख लीजिए, गो सेल्फ मेड हमारा मिशन है, यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड दिस, एंड गो सेल्फ मेड यूनिवर्सिटी इज कमिंग सून, जहाँ पे काम होगा उन स्किल्स पे जिससे आप सेल्फ मेड बनते हो, जिससे आप एक्चुअल में पैसा कमाते हो। आज आप देखो स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद क्या करने के लिए बोला जाता है, भैया नौकरी ढूंढ लो, कोई काम शुरू कर लो, पैसा कमाओ। तो पहले बचपन से क्यों नहीं सिखाया गया? नोबडी इज टीचिंग दैट, वेरी बिग प्रॉब्लम। एनीवेज, अब यहाँ पे हॉस्पिटल्स तो ग्रो कर रहे हैं, मैंने बोला स्कूल्स थोड़ा सा लोचा है, हो सकता है रिकवर कर जाएं, बट हॉस्पिटल्स, वाई गॉड, इस वक्त खासकर कोरोना वायरस में अगर कोई आदमी जाके एडमिट होता है तो 1.5 से 2 लाख रुपए का एवरेज बिल है। मैं आपको बड़े छोटी सी बात बताता हूँ, पीपीई किट, जो किट पहन के आते हैं, वो आपने देखा होगा पूरा का पूरा लगा के आते हैं, प्लास्टिक लगा रखी है, प्लास्टिक का ही पूरा कवर बना रखा उन्होंने। तो वो जो किट पहन के आते हैं आपको ट्रीट करने के लिए, डॉक्टर्स या कोई नर्स आती है, वो मैंने क्या देखा पर्सनली, मैंने ये चीज़ देखी, वो एक ही किट पहन के 10 अलग अलग कमरों में जा रहे हैं। बट यू नो व्हाट डू दे डू, वो क्या करते हैं, वो जितनी बार नर्स या डॉक्टर आपको विजिट करने आएगा उतनी बार उस किट का चार्ज करते हैं आपसे, कि भैया 2000 की या 1000 रुपए की किट पहन के हम आए थे आपके पास, 10 बार आए थे तो 10,000 दो। बट वही एक किट पहन के वो 10 कमरों में भी गए। तो बड़े सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। 1.5 से 2 लाख तो बहुत छोटी सी चीज़ है, किसी की हार्ट सर्जरी हो जाती है तो यू अंडरस्टैंड कितना पैसा कमाते हैं। सो हॉस्पिटल्स आर मेकिंग, एक्चुअली दे आर मंचिंग मनी। बट अब यहाँ पे आपको ये समझ आ गया भैया हॉस्पिटल पैसा कमा रहे हैं, चलो मैं आपको कुछ और सिखाता हूँ। 25 फरवरी 2021 तक 7,141 करोड़ से ज़्यादा पैसा इंश्योरेंस कंपनीज ने हॉस्पिटल्स को दिया है। ये प्रूफ करता है कि ये पैसा इनके पास गया है, हॉस्पिटल वालों ने पैसे कमाए। अब बात आती है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने दिया है, तो इंश्योरेंस कंपनीज ने क्यों दिया है? क्यों दिया भाई? क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम हुई, उन्होंने क्लेम डाले और क्लेम पास करने पड़े। पहले इंश्योरेंस के अंदर कोरोना वायरस कवर नहीं होता था, खासकर अगर किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कोरोना वायरस या पेंडेमिक जैसी सिचुएशन कवर नहीं होती थी। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कवर करना पड़ा। अब कवर हो गया है
तो अब इन कंपनीज को पैसा देना पड़ रहा है हॉस्पिटल्स को। अब मैं आपको एक बिजनेस मॉडल समझाता हूँ। स्टार्टिंग में, शुरुआत में वो बिजनेसेस मैं आपको बताऊंगा जो आप इजीली कर सकते हो और जिसमें आप पैसा भी कमा सकते हो। पैसे कमा लो, आप 10 चीजें और कर सकते हो। अंडरस्टैंड दिस अगेन। यहां पे हॉस्पिटल्स को पैसा गया, इंश्योरेंस कंपनीज ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि इनके पास पेशेंट्स आए। अब इन पेशेंट्स ने क्या करवाया हुआ था? इन्होंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ था। हेल्थ इंश्योरेंस करवाया मतलब उन्होंने प्रीमियम दिया, इंश्योरेंस खरीदा। प्रीमियम मतलब पैसे। किसे दिए? इंश्योरेंस कंपनी को दिए। ओके, पैसे दिए इंश्योरेंस कंपनी को, डन। बीच में इंश्योरेंस एडवाइजर था। ओके, बीच में इंश्योरेंस एडवाइजर था। ये जो 7,000 करोड़ रुपए दिया गया है, ये तकरीबन 15% का है जितना एक साल में प्रीमियम कलेक्ट हुआ इन कंपनीज के पास। तो ये 15% अगर मोटा मोटा है, अगर मैं 10% भी मान लेता हूं, अगर ये 10% है 7,000 करोड़, तो 70,000 करोड़, फिगर चेंज हो सकती है, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, तो 70,000 करोड़ का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनीज को गया, पेशेंट्स ने दिया। गुड। ये क्या कर रहा था? ये कौन है? ये एक इंश्योरेंस एडवाइजर है जो इंश्योरेंस सजेस्ट करता है कि इस कंपनी का आप ये प्लान ले सकते हो। गुड। क्या ये कुछ पैसे कमाता है? द आंसर इज यस, कमाता है। कितने कमाता है? ऑलमोस्ट 15% या उससे ज्यादा। और इसे कंपनी से अलग से मार्केटिंग एक्सपेंसेस और बहुत सारी चीजें और भी मिलती हैं। मान लो 5-10% और मिलता है, ज्यादा भी मिल सकता है। अब यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करिए, अलग अलग इंश्योरेंस में और भी ज्यादा पैसा आपको मिल सकता है, तो हो सकता है आपको 30% या उससे भी ज्यादा आपको मिल जाए। अभी यहाँ पे रुकते हैं, आप 15% ही मान लो, अब 15% ही मान लो। 70,000 करोड़ का 15%, मैंने भी एग्जाम्पल 10% से ले लिया था, उसी की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए फिगर्स ले रहे हैं, फिगर्स कैन चेंज। तो 70,000 करोड़ का 15% कितना हुआ? जस्ट अंडरस्टैंड दिस। इसका 15% कितना हुआ? अभी हमने 10% की बात करी थी, 7,000 करोड़, मतलब 10,000 करोड़ से ज्यादा। माय गॉड, 10,000 करोड़ से ज्यादा किसने कमाया? इंश्योरेंस एडवाइजर्स ने कमाया, या फिर उन मिडिलमैन ने कमाया जो इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं। अब वो कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकती है। 10,000 करोड़ रुपया एक साल का, एक साल का बहुत अच्छा नंबर है। गुड इनफ। सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस? जस्ट अंडरस्टैंड दिस। आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। क्योंकि केसेस कोरोना वायरस के बढ़ रहे हैं, लोग हेल्थ के लिए अवेयर हो रहे हैं। एवरेज बिल, अगर आप किसी से बात करते हो, चलो मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ कि भैया अगर आपको भगवान ना करे कोरोना वायरस हो गया, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, आप ये देखना, ये जो वायरस है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है हर घर में पहुंचेगा, हर घर में पहुंचेगा। और अगर एक फैमिली के अंदर कोरोना वायरस पहुंच जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपके पास आज 1.5 से 2 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हुए हैं? पहली बात, अगर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कहां से आएंगे? क्योंकि आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, मेडिकल इमरजेंसी है। और ये 2 लाख रुपए की जब मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आपके पास पड़े भी हुए हैं, तो क्या आप किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए से खर्च करने के लिए या जीरो बनाने के लिए रेडी हो? द आंसर इज नो। सो यू नीड टू गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो कुछ पैसे देके, 5, 10, 20 हजार रुपए देके आप लाखों का कवर ले सकते हो। अब अगर आपने लोगों को ये सिंपल सी चीज समझाई, आप भी समझ लो, देखो आपके लिए भी जरूरत है। मैंने अपने घर में 2 हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं, मेरे फादर ने अलग लिया हुआ, मैंने अलग लिया हुआ है। अब मेरे पास जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 10 लाख रुपए का है, और इसमें मैंने सुपर टॉपअप लिया हुआ है 90 लाख रुपए का। तो भगवान ना करे कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो 1 करोड़ रुपए का मेरे पास रिस्क कवर है। भगवान ना करे कुछ हो गया, मैं, मेरी वाइफ, कुछ भी होकर मेडिकल इमरजेंसी आ गई, भाई ये नहीं सोचना पड़ेगा पैसा कहां से आ गया। क्योंकि गरीब आदमी इंश्योरेंस को समझता है खर्चा, अमीर आदमी समझता है इन्वेस्टमेंट। अब पहले तो अगर आपने नहीं करी तो कर लो भाई, देखो अपनी दुकान से लोगे तो आपको फायदा होगा, इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आप यही चीज लोगों को रिकमेंड करोगे, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी ब्रो, अ लॉट ऑफ मनी।
You can actually start your own insurance advisory business. And if you do not know how, चलो कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करते हैं। मेरे पास अपनी इंश्योरेंस कंपनी है, सो विल हेल्प यू, जिससे आप 20 कंपनीज से ज़्यादा कंपनीज के साथ टाई अप कर सकते हो। 20 से ज़्यादा। लोग क्या करते हैं जनरली, क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस का एक ही कोड होता है, लाइफ इंश्योरेंस का एक ही कोड होता है। अगर आपने टाटा का कोड ले लिया तो आपको रिलायंस का नहीं मिलेगा, आपने स्टार का ले लिया तो आपको मान लो भारतीय एक्सा का नहीं मिलेगा। नाउ द थिंग इज, हम आपको एक ऐसा कोड देंगे जो आपको 20+ कंपनीज के साथ बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देता है। नाउ इसका बेनिफिट क्या है कि मार्केट में अगर कोई चाहता है कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ये वाला इंश्योरेंस सस्ता पड़ रहा है, तो आप ये नहीं बोलोगे मेरे पास ये नहीं है, मैं तो जैसे सिर्फ इसी कंपनी का आपको पॉलिसी दे सकता हूँ। अब आप देखो ये बिजनेस इतना बड़ा है कि पॉलिसी बाजार का टर्नओवर आप नेट पे चेक करना जरा। इंश्योरेंस इज अ बिग गेम, पीपल नीड इट, सो व्हाई डोंट यू डू इट। जस्ट आपको रिकमेंड ही तो करना है। एंड अगर रिकमेंडेशन के पैसे मिलते, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रिकरिंग बिजनेस मॉडल भी बताऊंगा। यहां पर क्या होता है, अगर कोई आपसे एक बार पॉलिसी खरीदता है तो अगले साल जब रिन्यू कराएगा तो आपको फिर पैसे मिलेंगे, अगले साल फिर रिन्यू कराएगा आपको फिर पैसे मिलेंगे। और आपके पास अगर मान लो 100 क्लाइंट्स हो जाते हैं, तो अगर वो रिन्यू कराते हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है जो मैं क्या हर कोई हर साल रिन्यू कराता है। आप हेल्थ इंश्योरेंस क्या, कार इंश्योरेंस कर लो, आप लाइफ इंश्योरेंस कर लो। सो ये अपना बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हो, सो डू इट। अब मैंने बोला था कि चलो वी विल हेल्प यू, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में विल गिव यू अ फॉर्म, उस फॉर्म को आप फिलअप कीजिए, हम उसमें कुछ सवाल पूछेंगे आपसे, बिकॉज दिस अपॉर्चुनिटी इज नॉट फॉर एवरीबडी। सॉरी, हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता। मैंने बोला कि माइंडसेट में बहुत फर्क होता है, क्योंकि हम चाहते जिस लेवल पर हैं लोग काम करें, उस लेवल पर करते नहीं है। तो उसमें कुछ सवाल होंगे, उन सवालों का आप जवाब दीजिए। इफ़ वी विल लाइक योर रिस्पॉन्सेज तो हम आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे एंड विल गिव यू द कोड ऑफ 20+ कंपनीज। आपको 20 से ज़्यादा कंपनीज का बिजनेस करने का आपको कोड मिल जाएगा एंड आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसके साथ साथ ट्रेनिंग और सपोर्ट मेरी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, ट्रेनिंग और सपोर्ट दोनों आपको हमारी तरफ से मिलेगा, सो डू नॉट वरी। अब बैक टू द बेसिक्स, आपको वो चीज़ सेल करनी है जो डिमांड में है। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया हेल्थ इंश्योरेंस का, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है, अगर आप किसी को समझाओगे कोई भी ले लेगा एंड यू विल मेक मनी। इसी तरीके से आपको ये ढूंढना है ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भी डिमांड में हैं जिसमें आप बिजनेस कर सकते हो। प्रोडक्ट बेचना, सर्विस बेचनी है, बेसिक समझाने की कोशिश करी है मैंने आज, बट अगेन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है समझाते हुए। मेरी कोशिश होती है बहुत आसानी से आपको समझाऊं। तो अभी मेरा सवाल ये है कि ऐसे और कौन सी चीज़ें हैं जो आप अभी बेच सकते हो जो इस वक्त डिमांड में है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस फील्ड के अंदर आप आगे बढ़ सकते हो जो इस वक्त ज़्यादा बूम कर रही है। सो नीचे कमेंट कीजिए, जिससे लोग भी इंस्पायर हो, उन्हें भी पता लगे व्हाट दे कैन एक्चुअली डू। एंड अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है उसे फिलअप कीजिए, विल ट्राई टू हेल्प यू, जिससे आप भी अपना बिजनेस शुरू कर पाएं। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट हम देंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। सो आपका बिजनेस 100% स्काई रॉकेट करेगा। फाइनली इसी तरीके की और फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर अगर आप और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल पे क्लिक कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो कीजिए, शेयर जरूर करना, क्योंकि लोग इस वक्त पैसा कमाना सीखना चाहते हैं एंड बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।